अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 आफाक सन सीरीज के बुक से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट होना जरूरी होता है, तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझाया है। तो चलो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल है एडिटिव आइडेंटिटी बताओ और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉपर्टीज, ये बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद सवाल है कि एडिटिव इनवर्स मालूम करो। एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का अपोजिट, जैसे प्लस हो तो माइनस में रखेंगे, माइनस हो तो प्लस में रखेंगे, आंसर 0 आएगा। उसके बाद सवाल है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताओ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो, एडिशन में होगी और मल्टीप्लिकेशन में होगी, सही है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करो, एडिशन में होगी और मल्टीप्लिकेशन में होगी। उसके बाद सवाल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसको वेरीफाई करो। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 था एडिटिव आइडेंटिटी बताओ। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? वो है 0, सही है। तो इसमें ये क्या पूछ रहा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? वो है 1, सही है। ये मैं एग्जांपल से लिख रहा हूँ, इसको मैं मिटाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 है, उसमें मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर 5 आए, और 5 है उससे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 5 ही आए। तो देखो 5 में 0 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो 0 क्या है? 0 मल्टीप्लिकेट एडिटिव आइडेंटिटी है। और 5 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 5 आए? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, तो क्या आएगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या है? 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वेरीफाई क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में? फाइंड द आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज जो गिवन है वो बतानी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी है? नंबर 1 √3 + 0। नंबर बी 2 divided by 2/3 plus 1/6 is equal to 1/6 plus 2/3. Number C 2 plus 4 plus 7 is equal to 2 plus 4 plus 7. ये मैं सिर्फ कुछ जो किताब में क्वेश्चन से लिखे हुए हैं ना, उसको नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 √2 multiplied by 1/√2 is equal to 1. Number E √7 multiplied by √7 is equal to 7. Number F 2/3 multiplied by 1/4 is equal to 1/4 multiplied by 2/3. Number G 2 plus √5 plus 7 is equal to 2 plus √5 plus 7. 200. Number H 4 plus -4 is equal to 0. Number I 0 plus 100 is equal to 100. Number J 1/√2 into 1 is equal to 1/√2. पहला सवाल हमने सॉल्व किया,
क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग। ये प्रॉपर्टीज बतानी है कौन सी है। √3 + 0, अगर हम √3 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर फिर भी क्या आएगा, √3 ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने एडिटिव आइडेंटिटी ये देखो, 0 अगर गिवन हो ना, मतलब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा। उसके बाद है 2/3 + 1/6 = 1/6 + 2/3। देखो 2/3 पहले लेफ्ट साइड था, अब 2/3 राइट साइड चला गया, और 1/6 जो है वो राइट साइड था, अब लेफ्ट साइड आ गया इक्वल। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन की प्रॉपर्टी है। देख रहे हैं आप, एडिशन है इसमें, ठीक है। 2 + 4, पार्ट नंबर 6 पर आते हैं। 2 + 4 + 7 = 2 + 4 + 7। पहले 2 + 4 और फिर 4 + 7 पर। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें 3 नंबर्स गिवन हो ना, याद कर लो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को याद करने का, पहचानने का तरीका ये है, अगर 3 नंबर से गिवन हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सही है। अब मैं बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पहचानने का तरीका कौन सा है। अगर 3 नंबर्स हो लेकिन उनमें क्या हो, साइंस डिफरेंट हो, प्लस भी आ जाए, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए या माइनस भी आ जाए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये कौन सी, ये एडिशन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर डी, √2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। देखो √2 जो है वो पहले ऊपर है, अब √2 नीचे आ गया, सही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटर इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटर इनवर्स। √2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√2, और 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2। सही है। मतलब कोई नंबर ऊपर है उसको नीचे ले आए, उसको उल्टा कर ले, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटर इनवर्स। √7 मल्टीप्लाई बाय √7 = 7। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसीलिए है क्योंकि अगर हम 2 नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 रियल नंबर्स, फिर भी रियल नंबर आए, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। देखो 2/3 लेफ्ट साइड है, अब 2/3 राइट साइड भाग गया, और 1/4 राइट साइड है और इक्वल के लेफ्ट साइड आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी है, वो है मल्टीप्लिकेशन की। देख रहे हैं ना आप, इधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन की सिंबल, और इधर एडिशन की, इसलिए एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन की। 2 + 5 + 7 = 2 + 5 + 7। अब देखो 3 नंबर से, इधर भी 3 नंबर थे, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, और ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसका फार्मूला क्या होता है, a + b + c = a + b + c। फिर a + b पर ब्रैकेट या b + c पर ब्रैकेट, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले b + c पर ब्रैकेट रखो और फिर a + b पर ब्रैकेट रखो, ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है h 4 + -4, सही है। 4 का इनवर्स वो क्या है, -4, मतलब उसका अपोजिट नंबर वो क्या है, -4। आंसर क्या आया, 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ प्लस में 5 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस में 5। अगर मैं कहूँ माइनस में कोई नंबर तो उसका नंबर प्लस में आएगा, तो आंसर 0 ही आएगा। एडिटिव इनवर्स मालूम करने का तरीका ये है, ये तीसरा सवाल होगा एडिटिव इनवर्स का, ठीक है। लेकिन ये याद कर लो, एडिटिव इनवर्स क्या है, किसी भी नंबर का उसका अपोजिट मालूम करो, कोई नंबर प्लस में है उसको माइनस में रखो। आए 0 + 100 = 100। किसी भी नंबर में 0 ऐड करें
किसी भी नंबर में 0 ऐड करें फिर भी आंसर सेम आए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर जे 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 1/√2। किसी भी नंबर से 1 मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर सेम आए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो क्या है? 1। तो देखो ये 1 मल्टीप्लाई किया 1/√2 से फिर भी आंसर 1/√2 आया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स। इसको जल्दी नोट कर लो ताकि हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। उनके पार्ट्स कौन से हैं? क्या मालूम करना है? एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। सही है। एडिटिव इनवर्स पहला सवाल है -5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल प्लस में हो तो उसको माइनस में रखेंगे तो ये क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा। और अगर माइनस में नंबर गिवन हो तो उसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना हो तो प्लस में रखेंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। इनवर्स मतलब उसका अपोजिट। सही है। फॉर एग्जांपल अगर माइनस में 5 है तो प्लस में 5 रखेंगे, आंसर आएगा 0। ये है आंसर इसका। नंबर बी क्या है? माइनस में 1/√6। नंबर सी है, नंबर सी है 1/√2। नंबर डी 3/7। नंबर ई माइनस में 2.7। नंबर एफ 8। मैं सिर्फ जो क्वेश्चन है वो लिख रहा हूँ। नंबर जी एफ 8 लिखा और नंबर जी माइनस में √2 डिवाइडेड बाय √3। नंबर एच है, ये माइनस इधर है, माइनस में 7 डिवाइडेड बाय 6। नंबर आई 1.2। नंबर जे 0। सही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। देखो मैंने पहला सवाल कराया है। नंबर बी है माइनस में 1/√6। कोई नंबर माइनस में हो, माइनस में गिवन हो तो उसको प्लस में रखो, प्लस 1/√6। ये इसका आंसर है। और √2 है प्लस में तो प्लस जो है वो अज्यूम है इसके पीछे। सही है। अब क्या रखेंगे? माइनस में √2 इज इक्वल टू 0। बस आंसर क्या है? माइनस में √2। प्लस में 3/7 है तो माइनस में 3/7, ये इसका आंसर है। माइनस में 2.7 है तो प्लस में 2.7 रखेंगे। प्लस में 8 है तो माइनस में 8 रखेंगे। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। माइनस में √2 डिवाइडेड बाय √3 है तो प्लस में √2 डिवाइडेड बाय √3 रखेंगे। माइनस में 7/10 है तो इसको प्लस में रखेंगे 7/10। सही है। प्लस में 1.2 है तो माइनस में 1.2 रखेंगे। 0 है, 0 का प्लस में तो माइनस में रखने का क्या फायदा? सही है। 0 माइनस 0 फिर भी 0, माइनस में 0 प्लस में 0 फिर भी 0। मतलब के 0 का एडिटिव इनवर्स जरूरी नहीं है, है ही नहीं। सही है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसको जल्दी नोट कर लो।
Question number 4 है find the multiplicative inverse of each of the following. Question number 4, find the multiplicative inverse of the each of the following. ठीक है, पहले क्या था एडिटिव इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह रहा है कि मालूम करो। तो पार्ट नंबर 1 है, पहले मैं बताऊं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। चलो क्वेश्चन गिवन होगा माइनस में 1/7। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कोई नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लो तो वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1/7 है तो 7 नीचे उसको ऊपर रखेंगे ना तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल अगर 5 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, 5 में कैंसिल, आंसर आएगा 1। तो जब हम किसी भी नंबर का इनवर्स मालूम करें आंसर आए 1 तो ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही है। तो पार्ट नंबर 1 है माइनस में 1/7, तो क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में, तो 1 में कैंसिल, 7 में कैंसिल, फिर भी आंसर 1 आएगा। सही है। पार्ट नंबर बी है, ये पार्ट नंबर ए था। पार्ट नंबर बी माइनस में 1/√6, पार्ट नंबर सी √2, पार्ट नंबर डी 3 डिवाइडेड बाय 7, ये क्या है 3 है। पार्ट नंबर ई, ये में पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन लिख रहे हैं। पार्ट नंबर सी √2, पार्ट नंबर बी है, पार्ट नंबर बी क्या है, पार्ट नंबर बी है 9, पार्ट नंबर सी माइनस में 6.8, पार्ट नंबर डी √2 डिवाइडेड बाय 2, पार्ट नंबर ई माइनस में 1/√7, पार्ट नंबर एफ माइनस में 5.3, पार्ट नंबर जी √6 डिवाइडेड बाय √11। अब एच पर आते हैं। एच क्या है, 1/0, जे एच आई माइनस में 10, जे माइनस में 15 डिवाइडेड बाय 26। सही है। ये पहला पार्ट मैंने कराया, अब दूसरा पार्ट कराता हूँ, बी सी डी एफ जी से लेकर जे तक। प्लस में 9 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ले लो। क्या ले लो, रेसिप्रोकल। क्या, रेसिप्रोकल। 9 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/9, 9 में कैंसिल। समझ में आया। तो क्या है, 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/9, और अगर 1/9 गिवन हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या लेंगे, 9 ऊपर चला जाएगा, और 9 ऊपर हो तो उसको नीचे ले आए तो उसे क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लें तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। माइनस में 6 है, -6.8 है, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 1/, माइनस में 6.8। सही है। √2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका रेसिप्रोकल लो 2 डिवाइडेड बाय √2। देखो 2 जो है वो नीचे था उसको ऊपर रखा, और √2 जो है वो ऊपर था उसको नीचे रखा, तो ये √2 में कैंसिल हो जाएंगे, 2 में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1। अब इसका रेसिप्रोकल √7 डिवाइडेड बाय -1, -1 ऊपर नीचे, √7 नीचे अब ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 1/, -5.3, ये कैंसिल हो जाएंगे।
मल्टीप्लाई करेंगे √11 डिवाइडेड बाय √6। √6 ऊपर था, √6 नीचे, √11 नीचे था, ऊपर। समझ में आ रहा है? अब देखो ये है 1/0। 1/0 का अगर हम देखें तो 0 डिवाइडेड बाय 1। लेकिन अगर हम देखें 1/0 ये अनडिफाइंड नंबर है। क्या है? अनडिफाइंड नंबर। क्या 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं ना। अब -10 है, उससे मल्टीप्लाई करें। क्या? 1/-10। 15 डिवाइडेड बाय 26 है, तो भी माइनस में, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 26 डिवाइडेड बाय 15 माइनस में। समझ में आया? हमने क्या किया? सिर्फ इनका रेसिप्रोकल लिया। कोई नंबर ऊपर है उसको नीचे कर लिया, मतलब उल्टा कर लिया। रेसिप्रोकल लिया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया। समझ में आया होगा? अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो क्वेश्चन है वो लेंथी है, जल्दी से तैयार हो जाओ इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी of addition and subtraction। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करें। सही है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है -2 and 5। एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है -2 and 5। सही है? ए से लेकर एफ तक है, तो ये सब सॉल्व करेंगे। -2 and 5। अब ये कह रहा है कि अब एडिशन की भी प्रॉपर्टी सॉल्व वेरीफाई करो और सब्ट्रैक्शन की भी। तो पहले एडिशन की सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल a बराबर है -2 के और b बराबर है 5 के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला क्या आता है? एडिशन में करते हैं पहले। a + b = b + a। b + a। तो a की जगह पर क्या रखेंगे? -2 प्लस b की जगह पर 5, क्योंकि b बराबर है 5 के और a बराबर है -2 के। तो a की जगह पर -2 रखा और b की जगह पर +5। b की जगह पर क्या रखूंगा? +5। ये प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, क्योंकि a जो है वो -2 के बराबर है। ठीक है? तो इधर जो है वो माइनस हो जाएगा, -2, क्योंकि प्लस इंटू माइनस -2। समझ में आया? अब 5 में से 2 गए, 3 बचे। 5 में से 2 गए, 3 बचे। 3 = 3। एडिटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड। अब है मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव में नहीं है। a बराबर है -2 के और b बराबर है 5 के। तो क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। a इंटू b = b इंटू a। a किसके बराबर है? a बराबर है -2 के और b बराबर है 5 के, = 5 × -2। देखो सेम ये सिर्फ क्या चेंज किया है? प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई रखो। 5 × -2 = 10, 5 × -2 = -10। तो ये प्रूव हो गई। सही है? अब पार्ट नंबर बी करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, जल्दी नोट कर लो। पार्ट नंबर बी है ना, पार्ट नंबर बी है 2 / 3, 2 / 3 and 5 / 11, 5/11। सही है?
इधर एडिशन और इधर सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन। a प्लस एडिशन इधर मल्टीप्लिकेशन, सही है। एडिशन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। अब एडिशन a किसके बराबर है, a बराबर है 2/3, a बराबर है 2/3 और b बराबर है a बराबर है 2/3 और b बराबर है 5/11। ये दोनों के लिए सेम है, सही है। ये देखो गिवन है ना, जो पहली रकम है वो a की है, जो दूसरी रकम है वो b की है। और a की जगह पर 2/3 रखेंगे प्लस b की जगह पर 5/11 इज इक्वल b की जगह पर क्या रखेंगे 5/11 प्लस a की जगह पर 2/3। अब देखो दो फ्रैक्शन है और बीच में क्या है प्लस, तो क्या लेंगे एलसीएम, प्लस हो या माइनस एलसीएम लेंगे, सही है। तो 3 और 11 की एलसीएम क्या आएगी 33, 3 × 3 11 से 33 एलसीएम आई। 3 का डबल 33 पर 11 टाइम्स और 11 का डबल 33 पर 3 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 11 22 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। अब राइट साइड को कर दें, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 33। एलसीएम ली 11 और 3 की एलसीएम, 33 की एलसीएम निकली। अब 11 का टेबल 33 पर कितनी बार 3 टाइम्स और 3 का टेबल 33 पर 11 टाइम्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 22 प्लस 15, 22 प्लस 15, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो 37 डिवाइडेड बाय 33, 22 प्लस 15 इज इक्वल 37 डिवाइडेड बाय 37 डिवाइडेड बाय 33। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं, a किसके बराबर है 2/3 के मल्टीप्लाई b किसके बराबर है 5/11 इज इक्वल टू b किसके बराबर है 5/11 मल्टीप्लाई 2/3। अब देखो ये टेबल्स नहीं लग रहा है, इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 33। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 33। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर सी पर आते हैं। पार्ट नंबर सी है 3.4 एंड 5, इसको नोट कर लो जल्दी। थ्री पॉइंट फोर एंड √5, सही है। ये क्या है √5 है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एडिशन और इधर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन मतलब एडिशन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a की जगह पर क्या रखेंगे 3.4 प्लस √5 इज इक्वल टू √5 प्लस 3.4। तो देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन की जब भी अंडर की सिंबल हो, किसकी अंडर की सिंबल हो, तो जैसे अलजेब्रा होती है ना, दो वेरिएबल सेम होंगे फिर हम ऐड करते हैं। ऐसे ही अगर अंडर की सिंबल है उसमें अंडर में नंबर सेम होगा तो फिर ही हम ऐड कर सकेंगे। और अगर अंडर में नंबर से डिफरेंट है, एक नंबर पर अंडर है और दूसरे नंबर पर अंडर नहीं है, तो हम क्या करेंगे उनको सेम ही रखेंगे। जैसे अगर आप देखो 3 + 4 है प्लस √5 है, क्या इसको हम ऐड करें? नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लगे 3.4 प्लस
अंडर रूट 5 सेम। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 3 + 4 अंडर रूट प्लस भी रखेंगे प्लस अंडर रूट 5 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं। a किसके बराबर है? a बराबर है 3.4 के मल्टीप्लाई b किसके बराबर है? b बराबर है अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3.4। और 3.4 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 से, तो ना ही हम एडिशन की सिंबल देंगे, सिर्फ क्या रखेंगे, उसको मिलाएंगे। 3.4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, 3.4 अंडर रूट 5। जब भी मल्टीप्लिकेशन की सिंबल होगी तो क्या करेंगे, उनको मिलाएंगे। 3.4 अंडर रूट 5 सही है। अब आते हैं पार्ट नंबर, ये हो गया 7 मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन का। पार्ट नंबर डी है 4 and 4/7। 4 and 4/7 एडिशन मल्टीप्लिकेशन 4 and 4/7 4 and 4/7 4 and 4/7 a 4 के बराबर है, a 4 के बराबर है और b 4/7 है। तो एडिशन के लिए a + b इज इक्वल टू b + a। मल्टीप्लिकेशन a × b इज इक्वल टू b × a। a किसके बराबर है? वो बराबर है 4 के प्लस b किसके बराबर है? 4/7 इज इक्वल टू b 4/7 + 4। तो एलसीएम लो, क्योंकि फ्रैक्शन है, एलसीएम आएगी 7 1 नीचे क्या है 1 का टेबल 7 पर 7 टाइम्स और 7 का टेबल 7 पर 1 टाइम। 7 4 = 28 प्लस 4 1 = 4। अब 7 और 1 की एलसीएम 7 ही आएगी और 7 का टेबल 7 पर 1 टाइम और 1 का टेबल 7 पर 7 टाइम्स। 4 1 = 4 प्लस 7 4 = 28। 28 + 4 इज इक्वल टू 32। 32 डिवाइडेड बाय 7, 32 डिवाइडेड बाय 7 सही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, एडिशन प्रूव हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ। a बराबर है 4 के, 4 मल्टीप्लाई बाय 4/7 इज इक्वल टू 4/7 मल्टीप्लाई बाय 4, 16 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 16 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 7 ही। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 is 16, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 is equal to 7। 16/7 is equal to 16/7। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर ई है, पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई है 6.1। a बराबर है 6.1 और b बराबर है √2 - 1। √2 - 1 b बराबर है पार्ट नंबर ई, a बराबर है 6.1 एंड √2.1 √2.1। एडिशन के लिए a + b + a + b इज इक्वल टू b + a। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। a की जगह पर क्या रखेंगे 6.1 मल्टीप्लाई √2 - 0.1 इज इक्वल टू √2.1 इंटू 6.1। 6.1 मल्टीप्लाई बाय √2 एडिशन है, एडिशन तो सेम ही रखेंगे क्योंकि ये अंडर रूट में और ये अंडर रूट में नहीं है, इसलिए 6.1 प्लस √2.1 सेम ही। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये इज इक्वल 6.1 प्लस √2.1, इसको भी सेम रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब है
ए बराबर है 6.1 मल्टीप्लाई बी बराबर है √2.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बराबर है बी किसके बराबर है √2.1 मल्टीप्लाई 6.1। तो मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करेंगे, उनको मिलाएंगे 6.1 √2.1 इज इक्वल टू 6.1 √2.1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, पार्ट नंबर ई भी हो गया। अब पार्ट नंबर एफ है, 6/11 and 7/11, 6/11 and 7/11। पार्ट नंबर एफ 6/11 and 7/11, 7/11 सही है। a plus b is equal to b plus a multiplied by b is equal to b multiplied by a की जगह पर 6/11 प्लस b की जगह पर 7/11 is equal to 7/11 b की जगह पर प्लस a की जगह पर 6/11। इसको सिंपलीफाई करें, 11 और 11 की एलसीएम 11 आएगी। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम ही आती है और न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं बस, एलसीएम ये शॉर्टकट होता है। 6 + 7 = 11, 13, 6 और 6 12, 12 + 1 = 13 डिवाइडेड बाय 11, 11 और 11 की एलसीएम 11, 6 और 7 = 13, 8 9 10 11 12 13, 13/11 = 13/11, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ए की जगह पर क्या रखेंगे 6/, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई बी बराबर है 7/11 इज इक्वल टू 7/11 मल्टीप्लाई 6/11, 11 का टेबल 6, 7 का 9, 6 का टेबल 11, 6 7 था 42, 11 11 था 121, 6 7 6 था 42, 11 11 था 121। अब टेबल लग रहा है 3 का, 3 1 था 3, 3 1 था 3, 4 3 था 12, नहीं लग रहा, सही है। तो 42 डिवाइडेड बाय 121, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर एफ है, एफ भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 साल हो गया, ए से लेकर एफ तक हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर ए है। और याद रहो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होंगे, ए बी सी, सही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबर्स होंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सिंबल से डिफरेंट होगी, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, प्लस और मल्टीप्लिकेशन और माइनस, सही है। अब चलो पार्ट नंबर ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ए 7/2, 7/2, 4.2 एंड 2.3, 2.3। इस जगह पर एडिशन करते हैं और इस जगह पर मल्टीप्लिकेशन। सेवन अपॉन 2 a plus b plus c is equal to a plus b plus c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले हम a plus b को ऐड करेंगे, फिर b plus c को ऐड करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a multiply b multiply by c is equal to a multiply by b multiply by c। पहले a multiply by b करेंगे और फिर b multiply by c करेंगे। तो पहले एडिशन को सॉल्व करते हैं। a बराबर है 7/2 के प्लस b
b बराबर है 4.2 के, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस c बराबर है 2.3 के, इज इक्वल टू a बराबर है 7.2 के, प्लस b बराबर है 4.2 प्लस c बराबर है 2.3 के। सही है। 7/2 नीचे क्या है 1 अंडरस्टूड है, तो 2 और 1 की एलसीएम 2 आएगी। 2 का डबल 2 पर 8 टाइम और 1 का डबल 2 पर 2 टाइम, तो 7 सेम प्लस 4.2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4, 2 for the 8, 8.4, 4.2 multiplied by 2 is equal to 8.4, 2 to the 4, 2, 4 to the 8। सही है। तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद है, इसीलिए 1 के बाद है। तो 8.4 प्लस 2.3 ये सेम लगा, इनको सॉल्व किया तो ये आंसर आया, इज इक्वल टू 7/2 सेम 4.2 और 2.3 को ऐड करो, ये ब्रैकेट सॉल्व करो, 4.2 और 2.3, 3 plus 2 is equal to 5, 4 plus 2 is equal to 6, 6.5। अब इनको ऐड करेंगे, 7 plus 8.4, 8.4 plus 7, 4 7, 8 plus 8 is equal to 16, 15, 15.4। सही है। 9 10 11 12 13 14 15, 15.4 plus 2.3 divided by 2 plus 2.3। सही है। अब 15.4 की एलसीएम 2 और 1 की एलसीएम 2 आएगी, 2 का डबल 2 पर 1 टाइम और 1 का डबल 2 पर 2 टाइम, 15.4 प्लस, क्योंकि 15.4 को मल्टीप्लाई किया 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 to the 6, 2 to the 4, 4.6। राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करें, 2 सेम क्योंकि एलसीएम है, 2 का डबल 2 पर 1 टाइम और 1 का डबल 2 पर 2 टाइम्स, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2। मैं दोनों साइड से एक ही टाइम मल्टीप्लाई और ऐड कर रहा हूँ, आपको इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन परेशान नहीं होना, दोनों साइड एक ही साथ कर रहा हूँ। तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 to the 10 1 ऊपर, 6 to the 12 13, 13.0, 13.0, 7 plus 13.0। सही है। 7 सेम रखा और 6.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 13 आ रहा। अब 13 plus 7 is equal to 20 divided by 2 और 14 plus 4 plus 4.6 आंसर आएगा 20। 15.4 plus 4.6, 6 plus 4 is equal to 10, 5 plus 5, 5 इधर, 5 plus 4 is equal to 9, 9 plus 1 is equal to 10, 1 plus 1 is equal to 2, पॉइंट नीचे रखी 20, 20 divided by 2 is equal to 20 divided by 2, 2 under 2 10, 2 under 2 0, तो 10 is equal to 10। समझ में नहीं आया? देखो 15.4 प्लस 4.6 अगर आप कैलकुलेटर पर ऐड करो या ऐसे ऐड करो 20 आएगा, और 2 नीचे सीक्वेंस में सॉल्व करो, आंसर सेम आया है, 10 is equal to 10, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन तरतीब में नहीं लिखा है, स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ। सही है। LCM I2 15.4 प्लस 2 to the 4.6 is equal to 20 divided by 2,
तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 इज इक्वल टू 10, क्योंकि 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 10 इज इक्वल टू 10। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन a बराबर है 7/2 के और b बराबर है 4.2 के, सही है। मल्टीप्लाई करेंगे c से, c क्या है 2.3 इज इक्वल टू a बराबर है 7/2 के मल्टीप्लाई b बराबर है 4.2 मल्टीप्लाई c बराबर है 2.3, सही है। अब सॉल्व करते हैं 4.2 यहाँ ऐसे करते हैं 2 1 दा 2 2 2 दा 4.1। अगर आप 4.2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 2.1। तो 7 को मल्टीप्लाई करो 2.1 से, फिर 2.3 से। 7 मल्टीप्लाई बाई 2.1 मल्टीप्लाई बाई 2.3, 2.3 नीचे लिखा और ये जो बचा इधर लिखा, सही है। इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मल्टीप्लाई बाय 2.3। क्या करता हूँ 2 1 दा 2 2 2 दा 4.1, सही है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2.1, 7 मल्टीप्लाई बाई 2.1। देखो सेम आंसर आया। अगर आप कैलकुलेटर पर इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2.1 3 2, 1 का टेबल जिस पर भी लगेगा सेम ही आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटर। 3 2 दा 6, 2 2 दा 4, 3 6 2 6 प्लस 2 इक्वल 8 4 1 और 1 4.83, 4.7 मल्टीप्लाई बाय 4.83, 7 मल्टीप्लाई बाय 4.83। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ 4.83, क्योंकि 2.1 और 2.3 को मल्टीप्लाई किया 4.83 आया। अब 7 मल्टीप्लाई करेंगे 4.83 से, 4.83 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 दा 21, 7 8 दा 56, 56 प्लस 2 इज इक्वल टू 58, 7 4 दा 28, 28 29 30 31 32 33, 33.1212 डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद आएंगे। 33.81 इज इक्वल टू 33.81। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मल्टीप्लिकेशन की भी ये प्रूव हो गई, वेरीफाई हो गई। और चलो पार्ट नंबर बी को करते हैं, इसको जल्दी नोट कर लो। पार्ट नंबर बी क्या है, पार्ट नंबर बी है 4.8 1.9, 4.8 बराबर है ए के, 1.9 बराबर है बी के, और सी किसके बराबर है, सी बराबर है -7.2 के, -7.2 के। जल्दी से सॉल्व करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर। एडिशन मल्टीप्लिकेशन, सही है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। पहले a प्लस b पर b प्लस c पर, a प्लस b प्लस c। अब a की जगह पर पुट करेंगे 4.8 प्लस b की जगह पर 1.9 प्लस c की जगह पर माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 7.2, सही है। a की जगह पर 4.8 प्लस b की जगह पर 1.9 माइनस 7.2, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा
ये मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक साथ कर रहा हूँ, सही है ना। 4.8 और 1.9 कितने होंगे? 4.8 और 1.9, 9 plus 8 is equal to 17, सही है। पॉइंट 4 plus 1 is equal to 5, 5 plus 1 is equal to 6, 6.7। 9 और 9 18 होता, लेकिन 9 और 9 नहीं है, 8 है, तो इसलिए 17, 7 plus 7 नीचे और 1 ऊपर। 4 plus 1 is equal to 5, 5 plus 1 is equal to 6, तो 6.7 minus 7.2 is equal to, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है। 4.8 plus 7.2 है, 7.2 में से 1.9 सब्ट्रैक्ट करो, 1.9, 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। अब 12, 7 से 1 लिया, 12 में से 9 गए, 10, 11, 12, 3 बचे। पॉइंट 6 में से 1 बचा 5, तो 5.3 माइनस में 5.3 इक्वल टू 5.3, सही है। ये इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे माइनस में 5.3, सही है। अब ब्रैकेट खत्म हो गई, माइनस में वैल्यू थी तो प्लस खत्म और माइनस हो गई, सही है। माइनस इनटू प्लस माइनस। अब 7.2 में से 6.6 सब्ट्रैक्ट करो, 7.2 में से 6.7 सब्ट्रैक्ट करो, 7.2 पर सब्ट्रैक्शन। अब 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, 8, 9, 10, 11, 12, 5 बचे। पॉइंट 6 में से 6 गए, 6 में से 6 गए, तो कितना आंसर बचा? 0.5, सही है। लेफ्ट हैंड साइड ये आंसर आया 0.5। देखते हैं राइट हैंड साइड यही आता है। 5.3 में से 4.8 सब्ट्रैक्ट करो, 5.3 में से 4.8 माइनस की साइन को ऊपर। 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए 5 से 1 लिया, 9, 10, 11, 12, 13, 5 बचे। पॉइंट इधर 4 हो गए, तो 4 में से 4 गए 0, तो 0.5। देखो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो दोनों माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 0.5 0.5 एडिशन पर आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन की सॉल्व करते हैं। a बराबर है 4.8 के, मल्टीप्लाई b किसके बराबर है? 1.9 के, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई c माइनस में 7.2 के, याद रखना, सही है। a किसके बराबर है? वो 4.8 के, मल्टीप्लाई b किसके बराबर है? 1.9, सी माइनस में 7.2। 4.8 को मल्टीप्लाई करो 1.9 से, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1.9, 9 8 दा 72, 2 इधर 7 होगा, 9 4 दा 36, 36 प्लस 7 36, 37 38 39 40 41 42 43 43 मल्टीप्लाई 8 4, क्योंकि 1 का टेबल है। 2 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 है, और 9। पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है? 1 2 1 2, 9.12। कितना आंसर आया? 4.8 को मल्टीप्लाई किया 1.9 से, तो आंसर आया 9.12। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 7.2 से, माइनस 7.2 से, सही है, क्योंकि ब्रैकेट खत्म हो गई। अब माइनस 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.12 मल्टीप्लाई बाय 7.2, 2 to the 4 2, 9 to the 18 मल्टीप्लाई 7 to the 14, 7 to the 7 plus 1 is equal to 8,
9 7 था 63, सही है 63। 4 2 4 4 plus 2 is equal to 6, 8 plus 8 is equal to 16, 3 plus 1 is equal to 4, 4 plus 1 is equal to 5, 65.665 माइनस में 65.123 3 डिजिट्स के बाद 65.665 65.665 ये लेफ्ट हैंड साइड आंसर आया। देखते हैं अब राइट हैंड साइड यही आंसर आता है। 1.9 को मल्टीप्लाई करें, 4.8 को सेम रखो, मल्टीप्लाई 7.2 को मल्टीप्लाई करो 1.9 से। 2 9 था 18, 80 था 1 ऊपर, 9 7 था 63, 63 प्लस 1 इज इक्वल टू 64, मल्टीप्लाई 1 का डबल सेम ही आंसर आएगा 2 7, 8 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14 13, क्योंकि ये 6 है, सही है। 13.12 दो डिजिट के बाद 13.68 माइनस में, सही है। अब 13.68 को मल्टीप्लाई करो 4.8 से, 4.8 8 8 था 64 6 8 था 42 48 प्लस 6 49 50 51 52 53 50 53 आंसर आएगा। देखते हैं 8 6 था 48 प्लस 6 48 49 50 51 52 53 55 5 इधर 5 ऊपर, 3 8 था 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 24 25 26 27 28 29 8 1 था 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 8 प्लस 2 9 10, सही है। मल्टीप्लाई 4 8 था 32, 2 इधर 3 ऊपर, 6 4 था 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 25 26 27 7 इधर 2 ऊपर, 3 4 था 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 4 1 था 4 प्लस 5 2 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 9 प्लस 7 10 11 12 13 14 15 16 6 इधर 6 ऊपर, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 65.6 आंसर क्या आया? देखो आंसर सेम है 65.665। ये थोड़ा चेंज आया है लेकिन 65.6 क्योंकि पॉइंट्स की वजह से थोड़ी एरर हो जाता है, लेकिन आंसर क्या है -65.60। अगर आप कैलकुलेटर पर करेंगे आंसर एग्जैक्ट ही आएगा -65.665। लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड। आप सोच रहे होंगे कि मैंने माइनस क्यों रखी है, क्योंकि जब हम प्लस का नंबर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर माइनस आता है। तो ये देखो ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, प्लस का और माइनस का, इसलिए माइनस रखिए। अब आते हैं पार्ट नंबर सी पर, सही है। तो पार्ट नंबर सी है √4 2 √5 एंड 5, सही है। हम क्या करते हैं पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। √4 जो है वो बराबर होता है 2 के। अगर आप कैलकुलेटर पर √ लिखकर 4 लिखेंगे तो आंसर मिलेगा 2, और 2 √5 बराबर होता है 4.4 के। कैलकुलेटर पर कर सकते हैं 4.4 और 5 ही रखेंगे, सही है। अब सिंप्लीफाई करते हैं एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए a प्लस b a मल्टीप्लाई बाय b, b प्लस c b मल्टीप्लाई बाय c। अब a की जगह पर पुट करेंगे 2 प्लस b की जगह पर 4.4 प्लस c की जगह पर 5 इज इक्वल a की जगह पर 2 प्लस 4.4 प्लस c की जगह पर 5। सही है। 4.4 प्लस 2, 4.4 प्लस 2, 4 से 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो 6.4 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 4.4 प्लस 5, 4.4 प्लस 5, 4 से 4 प्लस 5 इज इक्वल 9, 9.4, 6.4 प्लस 5। अब इसको ऐड करो, 6.4 प्लस 5, 4 से 6 प्लस 5 इज इक्वल 11, 11.4 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इज इक्वल 11, 9.4 प्लस 2, 4 से 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, तो 11.4 इज इक्वल टू 11.4 सिंपलीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन पर a की जगह पर क्या रखेंगे 2, b की जगह पर 4.4 ब्रैकेट c की जगह पर 5 इज इक्वल टू a की जगह पर 2, b की जगह पर 4.4 मल्टीप्लाई c की जगह पर 5। सही है। अब 4.4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4.4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 to the 8, 4 to the 8, 8.8, 8.8 multiplied by 5 is equal to 2 multiplied by 4.4 multiplied by 5, 5 4 the 20, 0 इधर 2 पर, 5 4 the 20, 20 plus 2 is equal to 22, 1, 22 आंसर है, 22। तो अब अगर हम 8.8 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 8.8 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 the 40, 0 इधर 4 ऊपर, 5 8 the 40, 44, पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो इधर रखेंगे 44, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 44। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सी पार्ट किया है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर डी पर। पार्ट नंबर डी है 7.6 comma -6 and 5.7। सही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c, a प्लस b b प्लस c, a मल्टीप्लाई बाय b b मल्टीप्लाई बाय c। a की जगह पर रखेंगे 7.6 प्लस b की जगह पर -6 क्योंकि प्लस इन माइनस माइनस हो जाएगी इसमें, प्लस ब्रैकेट में रखो प्लस c की जगह पर 5.7 ही है ना जी, 5.7 इज इक्वल a की जगह पर 7.6 प्लस b की जगह पर -6 प्लस 5.7। और 7.6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, 7.6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो तो 6 में से 6 गए 0, 6 में 0, 6 ही बचेंगे, 7 में से 6 गए बाकी बचे 1.6 प्लस 5.7 इज इक्वल टू 7.6 सेम रखो प्लस 5.7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो। सही है।
तो इधर क्या है, इधर पॉइंट है और फिर 0 है, तो 0 में से 7 नहीं गए, इसलिए 10 में से 7 गए, बाकी में तो 3 पॉइंट, 5 में से 5 गए 0, मतलब कितना आंसर आया 0.3, 0.3 वो भी माइनस में, सही है। अब 5.7 प्लस 1.6 करो, 5.7 प्लस 1.6, 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 is 7.3, 7.3। अब अगर हम इधर देखें 7.6 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करो, 7.6 में से 0.3, 6 में से 3 गए, बाकी बचे 3.77, 7.3 इज इक्वल 7.3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गए। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। मल्टीप्लिकेशन में ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए की जगह पर रखेंगे 7.6 मल्टीप्लाई बी की जगह पर -6 ब्रैकेट में, सी की जगह पर 5.7 इज इक्वल ए की जगह पर 7.6 मल्टीप्लाई बी की जगह पर -6 मल्टीप्लाई सी की जगह पर 5.7, सही है ब्रैकेट में। अब 7.6 को मल्टीप्लाई करें -6 से, 7.6 मल्टीप्लाई -6, 6 6 36, 6 इधर 3 होता है, सही है। 6 7 42, 42 43 44 45, 45 कितने डिजिट के बाद है पॉइंट, 1 के बाद, तो 45.6 मल्टीप्लाई बाय 5.7, ये सही है, ओके। अब आते हैं राइट साइड, 7.6 सेम रखो, मल्टीप्लाई 5.7 को मल्टीप्लाई करो -6 से, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 7 42, 2 इधर 4 ऊपर, 6 5 30, 30 प्लस 4 is 34, 34 पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 के बाद, 34.2 माइनस में 34.2, और 44 मल्टीप्लाई बाय 44.6 मल्टीप्लाई बाय 5.7, 7 6 था 42, 2 इधर 4 ऊपर, 7 5 35, 35 36 37 38 39, 9 इधर 3 ऊपर, 7 4 28 28 29 30 31 मल्टीप्लाई दूसरा डिजिट, 5 6 30 0 इधर 3 ऊपर, 5 5 25 25 प्लस 3 25 26 27 28, 8 इधर 2 ऊपर, 5 4 20 22 क्योंकि 2 ऊपर, 2 9 9 5 2, सही है। आंसर क्या आया 2, कितने डिजिट के बाद 1 2 259.92 लेफ्ट हैंड साइड ये आंसर आया। अब आते हैं राइट हैंड साइड, 7.6 उसको मल्टीप्लाई करना है 34.2 को मल्टीप्लाई करें 7.6 से, 6 2 12, 2 इधर 1 ऊपर, 6 4 24, 24 प्लस 1 इज इक्वल 25, 6 3 18, 18 प्लस 2 इज इक्वल 20, 7 2 14, 4 इधर 1 ऊपर, 7 4 28, 28 plus 1 is equal to 29, 7 3 21, 21 plus 2 is equal to 23, 2 4 plus 5 is equal to 9, 9 9 5 2, 259, 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 2 डिजिट के बाद 259.92, 259.92 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये पार्ट नंबर डी भी हमने कर दिया। अब आते हैं पार्ट नंबर बी पर, जल्दी से नोट करते जाओ और सिंप्लीफाई करते जाओ और एक्सरसाइज भी क्लियर कर देते। पार्ट नंबर ये
8 comma minus 4 and 11 divided by 3। सही है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो a एडिशन के लिए और s मल्टीप्लिकेशन के लिए। a plus b plus c is equal to a plus b plus c। a into b into c is equal to a multiplied by b multiplied by c। पहले a plus b पर b plus c पर a multiplied by b multiplied by c। a की जगह पर रखेंगे 8 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -4 प्लस c की जगह पर 11 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a की जगह पर 8 प्लस b की जगह पर -4 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3। मैंने क्या किया, सिर्फ इस वैल्यू पुट की। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 8 में से 4 गए, बाकी बचे 4 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 प्लस रखो और इसकी एलसीएम लो 3। 1 का टेबल 3 बार 3 टाइम्स, सही है, और 3 का टेबल 3 बार 1 टाइम, तो 3 4 तक डालो, माइनस में 12 प्लस में 11, सही है। अब आते हैं इस पर, लेफ्ट से बड़े लिख रहे हो तो जगह कम बचेगी। 3 1 का टेबल 3 पर 3 टाइम्स और 3 का टेबल 3 पर 1 टाइम, 12 प्लस 11, सही है, इज इक्वल टू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। 12 प्लस 11 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 3। 12 प्लस 11, 2 प्लस 1 is equal to 3, 1 plus 1 is equal to 2। 23 divided by 3 is equal to 8। 1 और 3 का हम 3, 1 का टेबल 3 पर 3 टाइम्स और 3 का टेबल 3 पर 1 टाइम, 24 प्लस 1 24। क्योंकि ये माइनस का था, देखो 8 माइनस 1/3, तो एलसीएम क्या आएगी 3। 24 क्योंकि 1 का टेबल 3 पर 3 टाइम्स, 24 माइनस 1, सही है, तो आंसर क्या आएगा 23 डिवाइडेड बाय 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। a की जगह पर क्या रखेंगे 8, b की जगह पर -4 मल्टीप्लाई c की जगह पर 11 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a की जगह पर 8 मल्टीप्लाई b की जगह पर -4 मल्टीप्लाई 11/3, सही है। अब 8 मल्टीप्लाई बाय -4 -32 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई -44 डिवाइडेड बाय 3। और अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, 11 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई -44 डिवाइडेड बाय 3, इनको सिंप्लीफाई करें तो 32 मल्टीप्लाई बाय 11 2 3 2 3 2 5 3 352 डिवाइडेड बाय 3 44 मल्टीप्लाई बाय 8 4 था 32, 8 4 था 32, 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 35, 352 डिवाइडेड बाय 3। तो दोनों साइड माइनस में, क्योंकि माइनस और प्लस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पार्ट नंबर ई भी हमने सॉल्व किया। अब है पार्ट नंबर एफ। पार्ट नंबर एफ जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। पार्ट नंबर एफ, पार्ट नंबर एफ क्या है 5
कामा 4.2 कामा 6.3। सही है। अब आते हैं एडिशन पर और इधर मल्टीप्लिकेशन। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। पहले हम क्या करेंगे, a प्लस b b प्लस c a मल्टीप्लाई बाय b b मल्टीप्लाई बाय c। ये फार्मूला बन गया। अब a की जगह पर रखेंगे 5 प्लस 4.2 प्लस c की जगह पर 6.3 इज इक्वल टू a की जगह पर 5 प्लस b की जगह पर 4.2 प्लस 6.3। है। अब सिंप्लीफाई करो। 4.2 प्लस 5 4.2 प्लस 5 2 से 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 9.2 9.2 प्लस 6.3 इज इक्वल टू 5 प्लस 4.2 प्लस 6.3 4.2 प्लस 6.3 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 10.5। सही है। 9.2 प्लस 6.3 ये क्या है 6.3। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 9 प्लस 6 10 11 12 13 14 15 15.5 10 प्लस 10.5 प्लस 5 तो 5 7.0 प्लस 5 इज 5 15.5 15.5 इज इक्वल टू 15.5 लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। a की जगह पर क्या रखेंगे, a की जगह पर 5 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई c की जगह पर 6.3 इज इक्वल टू a की जगह पर रखेंगे 5 मल्टीप्लाई b की जगह पर 4.2 मल्टीप्लाई c की जगह पर 6.3। सही। अब 4.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 4.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 2 5 10 0 इधर 1 4 5 20 21 1 डिजिट के बाद है एक डिजिट के बाद है तो 20 21.0 मल्टीप्लाई 6.3। सही है। 21.0 लिखूँ या 21 लिखूँ बात देखिए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई। अब 4.2 का मल्टीप्लाई करो 6.3 से 3 to the 6 3 to the 6 3 for the dollar multiply 6 to the dollar 6 for the 24 plus 9 is equal to 25 6 4 6 2 2 1 2 डिजिट्स के बाद एक दो तो 26.46। अब मल्टीप्लाई करो 6.3 को 21 से 1 6 मल्टीप्लाई 2 डॉलर 1821 1821 कितने डिजिट्स के बाद है एक डिजिट के बाद है 121 26.46 को मल्टीप्लाई करो 5 से 5 6 था 30 0 इधर 3 ऊपर 5 4 था 20 20 23 6 5 था 30 32 6 5 to the 10 10 13 आंसर क्या आया 13। इधर देखो 6 5 था 30 ठीक है 30 32 2 इधर 3 ऊपर 5 to the 10 10 plus 3 is equal to 13। इधर सिंप्लीफाई करो 6.3 मल्टीप्लाई बाय 21 3 6 6 12 3 12 2 1 3 1 132.3 आंसर है। तो इधर भी 6.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो आंसर आएगा 132.3। सही है। और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.46 से तो आंसर आएगा 123.3।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड एंड थ्रू। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेरीफाई दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इस पर क्या रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। 1/5 9.3 एंड 4.4, सही है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ। एडिशन मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में क्या रखेंगे, a प्लस बी, नहीं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय सी। ब्रैकेट में बंद करेंगे तो बीच में रखेंगे प्लस, सही है। ये हो गई एडिशन के हिसाब से और ये सब्ट्रैक्शन के हिसाब से, सही है। कौन सी है, a मल्टीप्लाई बाय, इधर b प्लस सी है, इधर क्या रखेंगे, b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय सी, बीच में माइनस। a की जगह पर क्या रखेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय b की जगह पर 9.3 प्लस 4.4 इज इक्वल टू a की जगह पर 1/5 मल्टीप्लाई बाय b की जगह पर 9.3 प्लस a की जगह पर 1/5 मल्टीप्लाई c की जगह पर 4.4। अब सिंप्लीफाई करें, 1/5 सेम मल्टीप्लाई 9.3 प्लस 4.4, 9.3 प्लस 4.4, 4 प्लस 3 इज इक्वल 5 6 7, 5 6 7, 4 प्लस 3 इज इक्वल 7, 9 प्लस 4 10 11 12 13, 13.7, 13.7 इज इक्वल टू 1/9.3, 1 को मल्टीप्लाई करो 9.3 से, 9.3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4.4 डिवाइडेड बाय 5। अब एलसीएम लो, इसको लिखो 13.7 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, आंसर सेम ही आएगा, डिवाइडेड बाय 5। अब एलसीएम लो, 5 ही आएगी, 9.3 प्लस 4.4, 9.3 प्लस 4.4, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7.2, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। देखो 9.3 और 4.4 है, 10 11 12 13, 13.7, आंसर क्या आया, 13.7/5 इज इक्वल टू 13/7/5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। a की जगह पर रखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई b की जगह पर रखेंगे 9.3 माइनस 4. इज इक्वल टू a की जगह पर रखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई b की जगह पर 9.3 माइनस 1/5 a की जगह पर, c की जगह पर 4.4, c की जगह 4.4। 1/5 सेम मल्टीप्लाई 9.3 में से 4.4 सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 4 नहीं जाएंगे, इसीलिए 13 में से 4 गए, 12 11 10 9 बचे। अब 7 में से 4 गए, 6 5 4 3, कितने बचे, 3.9। 13 में से 4 गए, 12 11 10 9, और 8 में से 4 गए, इधर 8 है तो 4.9, सही है, क्योंकि इधर पहले 9 थे, इसने 1 दिया 3 को, तो इधर 8 हो गए, 4.9।
इज इक्वल 9.3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4.4 डिवाइडेड बाय 5। 4.9 को मल्टीप्लाई करो 1 से नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 5। एलसीएम सेम 5। 9.3 में से 4.4 सब्ट्रैक्ट करो। 9.3 में से 4.4 3 में से नहीं जाएंगे, इसलिए 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो। 12, 11, 10, 9। 8 में से 4 4.9। आंसर क्या आया? 4.9 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4.9 अपॉन 5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। अब आते हैं पार्ट नंबर बी का, जल्दी से इसको नोट कर लो। पार्ट नंबर बी है इसका 7.1 comma 11 and 17। सही। अब एडिशन पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन पर। एडिशन पर क्या है? a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय सी। बीच में क्या रखेंगे? प्लस। अब सब्ट्रैक्शन की a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय सी। बीच में क्या रखेंगे? माइनस। सही है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन की है और ये एडिशन की है। अब a की जगह पर क्या रखेंगे? 7.1 मल्टीप्लाई b की जगह पर 11 मल्टीप्लाई बाय c की जगह पर 17। ये प्लस है, प्लस। सही है। इज इक्वल ए की जगह पर रखेंगे 7.1 मल्टीप्लाई बी की जगह पर 11 प्लस ए की जगह पर 7.1 मल्टीप्लाई बाय सी की जगह पर 17। 7.1 को सेम रखो मल्टीप्लाई 11 प्लस 17। 7 प्लस 1 इज इक्वल 8, 1 प्लस 1 इज इक्वल 28। तो 28 इज इक्वल टू 7.1 को मल्टीप्लाई करो 11 से। 7.1 मल्टीप्लाई बाय 11 17 187। एक डिजिट के बाद है पॉइंट 78 सही है। 78.1 प्लस 17 को मल्टीप्लाई करो 7.1 से। 17 को मल्टीप्लाई करो 7.1 से। 7 7 दा 49, 9 इधर 4 ऊपर। 7 1 7, 8 9 10 11। अब 8 करो 7, 9 प्लस 1 इज 10, 1 प्लस 1 इज 2 1। 120 एक डिजिट के बाद 120.7। अब 7.1 को मल्टीप्लाई करो 21 से 28 से। 7.1 को मल्टीप्लाई करो 28 से। 8 1 8, 8 7 56 56 मल्टीप्लाई 2 1 2, 7 2 14। ठीक है। 8 6 प्लस 2 इज इक्वल 8, 5 प्लस 4 इज इक्वल 9 1। एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद 198.8 इज इक्वल 78 120.7 को ऐड करो 78.1। 7 प्लस 1 इज इक्वल 8 प्लस 0 इज इक्वल 8, 7 प्लस 2 इज इक्वल 9 1। 198.8 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। ए की जगह पर क्या रखेंगे? 7.1 मल्टीप्लाई बी की जगह पर 11 माइनस 17 इज इक्वल ए की जगह पर 7.1 मल्टीप्लाई बी की जगह पर 11 माइनस 7.1 मल्टीप्लाई सी की जगह पर 17। सही है। अब 7.1 को सेम
11 में से 17 सब्ट्रैक्ट करो, 17 पर माइनस है, 7 में से 1 गया मतलब 6, 1 में से 1 गए 0, तो माइनस में 6 आंसर है, माइनस में इज इक्वल टू 7। अब राइट हैंड साइड पर आओ, 7.1 को मल्टीप्लाई करो 11 से, 1717 187, एक डिजिट के बाद है 78.1 माइनस 17 को मल्टीप्लाई करो 7.1 से, 7 7 49 9 4 7 1 7 8 9 10 11 7 10 1 plus 1 is 2 1 120, एक डिजिट के बाद 120.7 120.7, 7.1 को मल्टीप्लाई करो माइनस 6 से, 7.1 को मल्टीप्लाई करो माइनस 6 से, माइनस 6 6 1 6 6 7 42, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट माइनस में 42.6। अब 120 जो है उसमें से 78.1 सब्ट्रैक्ट करना है, सही है। बड़े जो है माइनस वाले हैं, तो 7 में से 1 गए बाकी बचे 6, सही है। 0 में से 8 नहीं जा सकते, इसलिए 10 में से 8 गए 2, और 11 में से 7 गए 11, 10 9 8 7 6 5 4 42, 0 में 0 0 42.6 माइनस, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव हो गई सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं लास्ट पार्ट पर, सी। पार्ट नंबर सी है √7 कमा √2 n माइनस 1.3। पहले हम क्या करते हैं, जो अंडर रूट में वैल्यू है उसको सिंपलीफाई करते हैं। √7 2.6, √7 बराबर है 2.6 के, 2.6, और √2 1.414 ऐसे होगा, देखते हैं। अंडर रूट 1.414 इसलिए सिर्फ 1.4 लिखता हूँ, सही है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन a into b plus c is equal to a into b a into c, बीच में प्लस। सब्ट्रैक्शन के लिए a मल्टीप्लाई b माइनस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b a मल्टीप्लाई बाय c, बीच में माइनस, सही है। अब a की जगह पर क्या रखेंगे 2.6 मल्टीप्लाई b की जगह पर 1.4 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 1.3 इज इक्वल, a की जगह पर रखेंगे 2.6 मल्टीप्लाई b की जगह पर रखेंगे 1.4 प्लस a की जगह पर 2.6 मल्टीप्लाई c की जगह पर माइनस 1.3, सही है। 2.6 को सेम रखो मल्टीप्लाई 1.4 में से 1.3 सब्ट्रैक्ट करो, 1.4 में से 1.3 सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 3 गए बाकी बचे 1 पॉइंट सेम, 1 में से 0.1 इज इक्वल 2.6 को मल्टीप्लाई करो 1.4 से, 1.4 6 for the 24 4 to the 8 plus 2 is equal to 10 6 2 4 6 3
1 2 1 2 3.64 प्लस माइनस रखेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस आंसर आएगा। तो 2.6 को मल्टीप्लाई करो 1.3 से। 3 6 था 18, 8 इधर 1 ऊपर। 3 to the 6, 6 plus 1 is equal to 7, 6 2, 8 6 plus 6 is equal to 12, 13, 3, 3.38, 3.38। अब 3.64 में से 2.6 को मल्टीप्लाई करो 0.1 से। 2.6 को मल्टीप्लाई करो 0.1 से। 6 2 0 0 6 2 0 1 2 0.26 0.26 3.64 से 3.34 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.38। 14 में से 4 8 गए बाकी बचे 6। 13 12 11 10 9 8 7 6। 5 में से 3 गए बाकी बचे 2 0.26। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन का उसके बाद मिलेंगे दूसरे लेक्चर में। तो ए की जगह पर रखेंगे 2.6 मल्टीप्लाई, बी की जगह पर 1.4 माइनस सी की जगह पर 1.3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इज इक्वल ए की जगह पर रखेंगे 2.6 मल्टीप्लाई, बी की जगह पर 1.4 माइनस ए की जगह पर 2.6 मल्टीप्लाई, सी की जगह पर माइनस 1.3। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2.6 1.4 प्लस 1.3, 3 plus 4 is equal to 7, 5 6 7 2 2.7 is equal to 2.6 को मल्टीप्लाई करो 1.4 से। 4 6 are 24, 4 to the 8, 8 plus 2 is equal to 10, 6 2 4 6 plus 0 is equal to 6, 2 plus 1 is equal to 3, 1 2 दो डिजिट्स के बाद है पॉइंट, तो दो डिजिट्स के बाद 3.64 माइनस करेंगे 2.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से। 2.6 को 1.3 से 3 6 दा 18, 3 to the 6 plus 1 is equal to 7, 6 2 8 6 plus 1 17, 6 plus 6 is equal to 12, 12 plus 1 is equal to 13, 3.38 माइनस में मतलब ये देखो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी 3.3, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू और ये भी माइनस की है, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगी। सही है। अब 2.6 को मल्टीप्लाई करो 2.7 से। 2.6 को मल्टीप्लाई करो 2.7 से। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42, 2 इधर 4 ऊपर, 7 to the 14, 14 plus 4 is equal to 18 multiply 6 to the 12, 2 इधर 1 ऊपर, 2 to the 4, 4 plus 1 is equal to 5, 2 10, 5 plus 1 is equal to 6 7। दो डिजिट्स के बाद पॉइंट 1 2 दो डिजिट्स के बाद 7.02 3.64 3.38 8 plus 4 is equal to 12, 2 इधर 1 ऊपर, 6 plus 3 is equal to 9, 9 plus 1 is equal to 10, 3 plus 3 is equal to 6, 6 plus 1 is equal to 7, so 7.02 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में हमने
एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट सॉल्व की। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।